उसको तो हमने ये मान लिया कि वही हमारा अपना था, वही हमारा अपना है, वही हमारा अपना रहने वाला है। और जो सदा से हमारे अपने थे, अपने हैं और अपने रहने वाले हैं, उनको हमने भुला लिया। अच्छा, अपना कौन है और पराया कौन है? अपने पराये की क्या परिभाषा है? बिल्कुल सरल परिभाषा है। जो कभी साथ न रहे वो पराया, और जो कभी साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, इसलिए पराये हैं। और जीवात्मा परमात्मा कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए परमात्मा के, जीवात्मा के सच्चे संघाती परमात्मा है, जीवात्मा को कभी नहीं छोड़ते। अंश है, अंश को कैसे छोड़ेंगे? जीव शुभाशुभ कर्म करके स्वर्ग नरकादि भोगता है, लेकिन भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा उसके भीतर विराजमान रहते, प्रतिष्ठित रहते हैं, कभी साथ नहीं। कहां तक कहें हम आपको, अपने दुष्कर्म के कारण जीव मलमूत्र का बिलबिलाता हुआ कीड़ा बन जाता है। उस कीड़े के भीतर भी अंतर्यामी रूप से राम जी बैठे रहते हैं। आप सोचो कैसी करुणा है। जिन्होंने कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं, वे हैं हमारे अपने। और जो हमारे कभी साथ रहा नहीं, वो अपना कैसे है? और प्रेम सदा अपने में होता है, पराये में नहीं होता। और ये बात कैसे समझ में आएगी कि शरीर संसार अपने नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे भूल जाना है। रहना नहीं देश गिराना है। या जग देखा मीत न कोई, या जग देखा मीत न कोई। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करि धन धाम समारे, अंत चले उठी बीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीते। मन पछतई है अवसर बीते। भगवान ही हमारे अपने हैं, शरीर संसार हमारा अपना नहीं है। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए मिले हैं, अपनापन जोड़ने के लिए नहीं मिले। यह विवेक, यह विचार न योग से आएगा, न जप से आएगा, न तप से आएगा, न ध्यान से आएगा, न दान से आएगा, न स्वाध्याय से आएगा, न संयम से आएगा, न तीर्थ यात्रा से आएगा। यह भाव केवल सत्पुरुषों का चरणाश्रय ग्रहण करके सत्संग करने से आएगा। आज हम सवेरे भी यही चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल सवेरे सवेरे भोर में। जीवों के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में सबसे तेज साधन है सत्संग।
हम अच्छे से अच्छे अंतःकरण वाले साधकों को जानते हैं, जिनकी आध्यात्मिक स्थिति निश्चित बहुत अच्छी है, खूब तितिक्षा है, खूब वैराग्य है, खूब तप सब कुछ है, लेकिन फिर भी जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब कुछ है पर सत्संग में रुचि नहीं है। बहुत से लोगों के मन में यह भाव रहता है, अरे क्या सत्संग करना, जिनका सत्संग कर उनके जीवन में तो कुछ हमें दिखता नहीं। तो सभी लोग कहते हैं ना, उनकी कथा क्या सुने, उनके जीवन में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्या कहने वाले के जीवन में कुछ है या नहीं, ये बात जाने दो। कहने वाला किसकी बात कह रहा है? व्यास जी की, वाल्मीकि जी की, सुखदेव जी की, नारद जी की, सनकादिकों की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई, इनकी बात तो कह रहा है, अपनी बात कह रहा है। तो इनके जीवन में भी कुछ नहीं है। यदि इनके जीवन में भी कुछ नहीं है तो तुम लाख जन्म ले लो, माला फेरते चला जाएगा, कुछ तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिलेगा। हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, महाराज जी की यात्राएं बिना रिजर्वेशन के होती थी। हम लोग मथुरा जाते थे और लाइन में लग, महाराज जी लाइन में लग के टिकट लेते थे, हम लोगों को तो वहीं छोड़ दी, तुम लोग यहीं बैठो। महाराज जी टिकट लेते थे सबका, विंडो खिड़की पर जो तुरंत टिकट मिलता वही टिकट लेते थे और समय से पहले पहुंच जाते थे। जनरल डिब्बा कहाँ होगा वहां खड़े रहते थे और भीतर जाते थे। तो महाराज जी ने मथुरा स्टेशन पर एक बार कहा था, गंगा जमुना ट्रेन चलती थी, अयोध्या जी जा रहे थे, तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी एक बात समझे कि क्या टिकट पे क्या लिखा है? मथुरा टू अयोध्या लिखा है। टिकट वाले ने अयोध्या देखा है क्या? नहीं देखा है, पर अयोध्या की टिकट वो दे रहा है और इस विश्वास के आधार पर टिकट लेने वाला ट्रेन में बैठ गया, अयोध्या पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो कहने वाले को ज्ञान भक्ति वैराग्य है कि नहीं, ये बात मत सोचो, जाने दो। उसको क्या अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ ये बात भी जाने दो, लेकिन वो भगवान की प्राप्ति का टिकट दे रहा है सत्संग के रूप में। उस टिकट को श्रद्धा पूर्वक लो, विश्वास करो, ले लो। श्रद्धा और विश्वास वही मूल्य देकर उस टिकट को खरीदा जा सकता है। महाराज जी बोले, ये मथुरा स्टेशन पर बैठ के सत्संग, श्रद्धा विश्वास रूपी मूल्य दे करके सत्संग में भगवत प्राप्ति का टिकट ले लो। विचार करने लगोगे तो स्वयं ही सबसे बुरे दिखाई पड़ोगे। ठीक से विचार करोगे ना तो अपने से ज्यादा बुरा कोई नहीं समझ में आएगा, अपने से ज्यादा घृणित निंदित कर्म करने वाला कोई समझ में नहीं आएगा। सबका ठेका लिए घूम रहे हो। स्वदोष दर्शन, परदोष दर्शन का अभाव, ये सामान्य चीज नहीं, बहुत ऊंची चीज है। और ये चीज सत्संग से ही मिलेगी, दूसरा कोई साधन नहीं। कथा सुनो आप श्रद्धा से तो एक एक दोष अपना समझ में आएगा, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक केवल दूसरे के दोष समझ में, अपना कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने तो ये भाव रहेगा कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कर्मकांडी शौचाचार वाला महात्मा
दिव्यात्मा और कोई दूसरा नहीं। अरे हम तो सिद्ध पुरुष हैं, ये मन में कहीं न कहीं अहंकार छिपा रहे हैं। इसलिए सत्संग बहुत तेज साधन है, सत्संग जरूरी है। सत्संग करेगा तो भगवान में अपनापन हो जाएगा, शरीर संसार से अनासक्ति हो जाएगी, तब वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाएगा। ये उस लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, उसमें अभिमान नहीं रह जाएगा। और पूर्ण निरभिमान हुए बिना न ज्ञान होगा न भक्ति होगी, और निरभिमान होते ही ज्ञान भक्ति सब प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान में तल्लीन हो जाएगा, उसका मन विषयों से हट जाएगा, विरक्त हो जाएगा। तांबे में, पीतल में, रांगा में कोई खट्टी चीज आप रख दो तो वो थोड़ी देर में कसैली हो जाती, कड़वी हो जाती है, एकदम कड़वी हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है। ऐसे ही जैसे कड़वी कसैली बकती वस्तु खाने से उल्टी हो जाती है, ऐसे ही संसार के जो भोग बड़े रुचिकर लग रहे हैं ना, उनको देखकर उल्टी होने लग जाएगी। परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा का वचन है, चर्चा किसी दूसरे प्रकरण में हम कभी करेंगे। किसी किन्हीं साधक दो बहनों को कोई बात बता रहे थे बाबा, और उसी समय एक उनकी सेवा में रहने वाला ब्रह्मचारी बाहर खड़े होकर के विचार कर रहा था कि बाबा क्या बतला रहे हैं। बहनें तो चली गई, सिद्ध पुरुष थे बाबा ने कहा, ये बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा सुनाई हुई बात है। बाबा ने कहा, ब्रह्मचारी, हाँ स्वामी जी, इस शरीर की सेवा में रहते हो, हाँ, घोर नरक जाओगे। क्या कहा? घोर नरक जाओगे। कांप गया वो, क्यों घोर नरक जाएंगे? नरक जाने के लिए क्या संत की गुरु की सेवा की जाती है? हाँ। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो गई है, तब तुम संदेह कर रहे हो कि गुरु जी क्या बात कर रहे हैं, स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं। जब तुम्हारी अवस्था में हम थे तो कोई स्त्री शरीर 5-10 हाथ दूर से निकल जाता था, मुझे बमन हो जाता था, उल्टी हो जाती थी। स्त्री शरीर की गंध से बमन हो जाता था। हमारे कहने का आशय है कि इस प्रकार से मन विषयों से हट जाता, भोगों से हट जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसे मन में लालच उत्पन्न होगा, ऐसे मन में विकार पैदा होंगे। बस जो मन लागे राम चरण अस, देह गेह सुत बित कलत्र महा, मगन होत बिनु जतन किए जस। जो मन लागे राम चरण अस, द्वंद रहत गत मान ज्ञान रत, विषय बिरत खटाए नाना कस। सुख निधान सुजान कौशलपति वै प्रसन्न, कहू क्यों न हो बस। इस प्रकार के लक्षण जिस भाग्यशाली भक्त में आ जाएंगे, आनंद घन सच्चिदानंद चतुर शिरोमणि कौशलेंद्र भगवान श्री राम उस पर द्रवित क्यों नहीं होंगे? अरे द्रवित नहीं हो ही बस उसके अधीन हो जाएंगे। जिनके बस में सब है, यशेदम से स्वरम बसे, वो उस भक्त के बस में हो जाएंगे। वे किसी को, कितने भक्तों को गिना? सुमरि पवन सुत पावन नाम, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम।
बस कर राखे राम। आज इस पद पर इतने भाव उठे हैं सवेरे सवेरे कि हम कह नहीं सकते आपको, पर अब समय पूरा हो गया। इस पद में साधकों के लक्षण, सिद्धों के लक्षण, अब विषयी जीवों के लक्षण, तीनों लक्षण है इसमें। विषयी जीव की कोटि क्या है, साधक जीव की कोटि क्या है, सिद्ध जीव की कोटि क्या है। साधक के लक्षण क्या है, सिद्ध के लक्षण क्या है, सब कुछ है इसमें। विनय पत्रिका का एक एक पद एकदम डूब करके मनन चिंतन करने की योग्य, ऐसा अद्भुत है। और इस प्रकार से जब भगवान बस में हो जाएंगे तो उस परम सिद्धावस्था को प्राप्त महात्मा का स्वरूप कैसा हो जाएगा, स्वभाव कैसा हो जाएगा। बोले सर्वभूत हित, उसके द्वारा कभी किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं होगा, अहित नहीं होगा, सब का हित होगा। कुछ ना करे वो, लोकोपकार प्रत्यक्ष रूप में वो कुछ भी ना करे, अवधूत पागल की तरह किसी जंगल में कहीं पड़ा रहे, कोई न जाने उसको कि भगवान का भक्त है, पर उस सिद्ध कोटि के भक्त के शरीर को छू करके हवा चलती है, वो हवा जहां तक बहती है, वहां उस हवा का संस्कार जहां तक चलता है वहां तक के जीव मुक्त हो जाते हैं। वो जहां जहां चलता है वहां वहां की धरती तीर्थ हो जाती है। जिसे देख लेता वो पवित्र हो, जिसे छू देता वो पवित्र हो जाता। वही तो सही, सर्वभूत हित, यह है सर्वभूत हित, सभी प्राणियों का हित हो जाता है। निर्व्यलीक चित्त, उसके चित्त में किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता। भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस, प्रेम लक्षणा भक्ति, दृढ़ नेम, एक रस उसकी भक्ति होती है। हम लोगों की भक्ति कैसी है, नई भक्ति 9 दिना, खेचा तानी 10 दिना। हम तो चाहते हैं कि सब ब्रह्मचारियों के संस्कार ऐसे ही रहें, ये 25 वर्ष तक इस प्रकार से रहें और फिर आगे जैसा उनका भाग्य संस्कार उनको जहां ले जाए। लेकिन इस पवित्र गोधाम में श्री वेद विद्यालय में जो संस्कार मिले हैं, त्रिकाल संध्योपासन के, गायत्री जप के, खान पान की शुद्धि के, सदाचार के, वे संस्कार जीवन पर पर्यंत बने रहें, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि चाहे जितना आचार्य लोग सावधानी रखें और चाहे जितना अनुशासन करें, ये तुम्हारे सारे संस्कार घर जाते खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा, कम से कम ये 4 वर्ष 6 वर्ष की जो तपस्या है ना, दंड धारण करके संध्या गायत्री की, ये जीवन भर काम आएगी आपके। बस इन संस्कारों को हृदय से पक्का करके धारण कर लो। हम देखते हैं हमारे विद्यार्थी पढ़ने आता था, महाराज जी से भी पढ़ा, फिर हमसे भी पढ़ा। वो देखकर महाराज जी ऐसे लगता था कि इतना संस्कार, इतना वैराग्यवान, इतना गंभीर। हम सोचते थे कि ये तो जरूर महात्मा हो जाएगा। किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ और सुदामा कुटी से उसका आसन निकल गया। फिर हमसे बोला कि हम तो गुरुजी कमरे से रहेंगे। रह जाओ। कहाँ से? तो किराए कहाँ से आएगा? बोले वो थोड़े बहुत कोई अनुष्ठान मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लिए हैं। ठीक है। कमरे से रहा, अनुष्ठान मिलने लग गए, कुछ संग मिल गया। पहले महाराज जी का सत्संग था। थोड़े ही दिन बाद एक बार हम जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो बढ़िया चश्मा लगाए, सूट बूट पहने, तो हमको देख के वो गली में चला गया। हमने भी देख लिया कि चलो कोई बात नहीं। अब मन में तो आए तो इससे पूछें, कहो, नाम लेके पूछें, कहो क्या पढ़ाई लिखाई? अच्छा पढ़ रहा था, वेद भी बढ़िया पढ़ रहा था, व्याकरण भी बढ़िया पढ़ रहा था,
तो मैंने देखा कि तो संकोच के मारे भीतर चला गया, हम बुलाएंगे तो और संकोच आएगा इसको, कुछ नहीं, हम आगे चलेंगे। थोड़े दिन बाद वो आया, दुसायत मोहल्ला में रहता था। महाराज जी बाहर थे, बोले गुरुजी हम बहुत संकट में, रात्रि को 9 बजे आया, बहुत संकट में, पैंट वैंट पहने था, मुंह पान से रंग रहा था, बड़ा घबराया हुआ था। क्या बात है? उसने कहा महाराज जी क्या कहें, यहाँ से गए, किराया और खाने पीने की व्यवस्था जुटाने के लिए कार्यक्रम किए, वो हम तो, हमारा तो घोर पतन हो गया। चक्कर का आरोप लगा करके और हमको जान से मारने की धमकी दे रहा, मैं क्या करें, पीटने को कहता। हमने कहा कि तुम सच्ची बात बताओ, तुम्हारी कोई गलती है कि नहीं? तो बोले हाँ थोड़ी बहुत गलती तो है, हमने और कोई ज्यादा गलती तो नहीं की है, आप बचा लो कैसे भी करके हमको। आप अपने पास रख लो, यहाँ तो अब नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रास्ता बहुत बदल गया है। हम पैसा देते हैं किराया, मध्य प्रदेश का था कहीं का, किराया देते हैं, तत्काल मथुरा चले जाओ, उधर भोपाल तरफ की बहुत ट्रेनें चलती हैं, विंडो पर टिकट खरीद के ट्रेन में बैठ के घर चले जाओ। यही तुम्हारे बचने का उपाय, नहीं बच नहीं सकते। अब बिल्कुल ऐसी परिस्थिति के लोग उसको मार डालते, ऐसे कुसंग में पड़ गया था। ये पवित्र सत्संग का प्रभाव है, आपकी विशेषता नहीं ना, हमारी विशेषता है। इसलिए जीवन भर संतों के चरणों में रहना, सत्पुरुषों के बीच में रहना। कुसंग की कमी कहीं नहीं है, सब जगह कुसंग है, पर अपने मन में विवेक रख करके कुसंग का त्याग करना है, सत्संग करना है, तो लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं। निर्व्यली कचित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। बोले ये होगा कब? तुलसीदास यह होई तब ही जब द्रवे ईश जेहि हतो शीस दस। इसका सरल सरल भाव कहें, यह गुण साधन ते नहीं हो, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये तब होगा ऐसा जीवन जब द्रवें, कौन द्रवें? जही हतो शीस दस, जिन्होंने 10 सिर वाले को मार दिया, रावण को मार दिया। ये मोह ही दशग्रीव रावण है। इस मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इस रावण को मारने वाले राम जी की कृपा ही इसको मारती है, और कोई नहीं मारता है। तो राम जी की कृपा कैसे, फिर आ गई बात कृपा पर, राम जी की कृपा कैसे होगी? हाथ में जल भले ही मत लो, पर हृदय से संकल्प कर लो, हरि गुरु संतों से कपट नहीं रखना है, सर्वथा निश्चल निष्कपट सच्चाई युक्त व्यवहार करना, ये निश्चय कर लो। बस इतने मात्र से भजन में आगे बढ़ जाओगे, इतने मात्र से कृपा हो जाएगी। भगवान की कृपा से हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अपने पूज्य जनों के साथ कभी कोई असत्य व्यवहार ना हो। इसका मतलब ये नहीं समझना कि अपने से छोटों से झूठा व्यवहार, किसी के साथ झूठा व्यवहार ना हो। थोड़ी सी कोई बात हुई थी और हमने वहां जाकर बताया कि अपने हमारे गाय के घी का है, और बाद में भूल का अनुभव हुआ, तो इतनी अधिक मन को पीड़ा हुई कि जब से पता चला कल से,
तब से जब तक उसका समाधान नहीं हुआ तब तक मन शांत नहीं हुआ। कल कथा में मन नहीं था हमारा, तो भगवान की कृपा से बोले। और सूचना भी हमने नहीं दी, सूचना देते तो वो महापुरुष मना कर देते, बिल्कुल मना कर देते, नहीं मत आना। तुरंत उन्होंने कहा कि गणेश जी का मोदकार्चन कराओ। वो मोदकार्चन हमारे सामने करवाया। आप तो थोड़े श्रमित अधिक हैं, आप मेरे पास बैठो, कुछ ग्रहण करो। और आधा प्रसाद बोले हमने रखा, आधा तुमको देते। वो प्रसाद ऊपर से मंगा लो, वहाँ रखा रह जाएगा, सबको बांट दो। जो प्रसाद आया है ऊपर से ले आओ, उसको सबको बांट दो। कल का विशिष्ट प्रसाद है। तुम बैठे रहो, आचार्य जी आप ले आइए, तुरंत लेके आइए, सबको दे दीजिए प्रसाद। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। जय जय श्री राधे। हम ये बात कह रहे हैं, किसी के भी प्रमाद से अपने पूज्य जनों के साथ मिथ्या व्यवहार हो जाए, तत्काल उसकी क्षमा याचना, नहीं पतन हो जाएगा। और हम तो जानबूझकर उनके नाक के नीचे रख करके छल कपट करते रहते हैं। कहां से हमारा कल्याण होगा? तुलसीदास यह हो ये तब ही जब द्रवे ईस जही हतो शीस दस। वो द्रवेंगे तब जब हरि गुरु संतों से निश्चल निष्कपट व्यवहार करने की प्रतिज्ञा कर लो भीतर से, वो द्रवित हो जाएंगे। और जब द्रवित हो जाएंगे तो जीवन भर सत्संग मिले। जब द्रवहि दीन दया राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि न साइए। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जो मन भजो चहे हरि सुरतरु 205वें पद की चर्चा हम कल करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।